डिस्कस करेंगे एचपीजी के एमसीक्यू सीरीज में पार्ट 6। जिसने बाकी के लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, प्लेलिस्ट में एचपीजी के एमसीक्यू सीरीज का फोल्डर बना हुआ है, जरूर अटेंड करें। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, फोकस करना भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं एचपीजी के यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, 1888 ईस्वी में शिमला रिट्स में बने डिजाइन टाउन हॉल की यहाँ पे बात की गई है। का डिजाइन किसने तैयार किया था? लॉर्ड मिंटो नहीं होगा, एच.एस. हैरिंगटन नहीं होगा, रॉबर्ट टाइटलर नहीं होगा, हेनरी इरविन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों अभी जो मेरे माइंड में क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, अलायंस बैंक ऑफ शिमला, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में बन चुका है। यानी कि शिमला का पहला बैंक गठन कब हुआ था, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। 1874 में हुआ था। अलायंस बैंक ऑफ शिमला की यहाँ पे बात की जा रही है। दोस्तों जैसे कि आपको क्लियर होगा, महात्मा गांधी पहली बार शिमला कब आए थे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन में बना है दोस्तों कि दूसरी बार कब आए थे और किस किस के साथ आए थे, ये आपको क्लियर होने चाहिए। तो दोस्तों पहली बार कब आए थे आपको क्लियर होगा, 11 मई 1921 को आए थे। किस किस के साथ आए थे? जैसे कि कस्तूरबा गांधी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय के साथ शिमला आए थे। और कहाँ पे रुके थे? शांति कुटीर में रुके थे, यानी कि समर हिल में रुके थे। और दोस्तों दूसरी बार कब आए थे? दूसरी बार आए थे 1931 में आए थे दूसरी बार। किस किस के साथ आए थे? नेहरू, पटेल, डॉक्टर अंसारी, खान अब्दुल गफ्फार के साथ शिमला आए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में आपको डिस्कस करवा देता हूं ताकि कुछ भी स्किप ना हो सके। तो हमने यहाँ पे कुछ क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से क्रैश कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। क्या एडवांटेज होगा आपको क्रैश कोर्स लेने से? दोस्तों हम हर टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद आपसे ऑनलाइन टेस्ट लेंगे डेली रात 9 बजे। करंट अफेयर टेस्ट अलग से लिए जाएंगे, मंथली टेस्ट अलग से लिए जाएंगे। हम आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ, एमसीक्यू नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये सब कुछ आप क्रैश कोर्स में ले सकते हो। 6 मंथ का कोर्स होगा जिसकी आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करनी है, ओनली 300 रुपीज। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए और हमसे शेयर करिए अपनी हर एक क्वेरी हो सके। मैं और चीन का राजा आदि मानव जाति पर राज करते हैं, फिर भी हमें नाश्ते का समय मिल जाता है। ये शब्द किसके हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये शब्द है लॉर्ड हैमस्ट के। ठीक है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉर्ड हैमस्ट शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल भी थे। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलेंगे। सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था? सबको क्लियर होगा। करम प्रकाश नहीं था, मेदिनी प्रकाश नहीं था, अमर प्रकाश नहीं था, राजेंद्र प्रकाश इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों सिरमौर प्रजामंडल की जब भी बात आएगी तो राजेंद्र प्रकाश के समय का ही एक दौरान था। ठीक है। तो कब हुआ था ये हुआ था दोस्तों 1937 में हुआ था सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना। क्लियर है। और दोस्तों पझौता आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी इसी के समय काल की बात है। और दोस्तों जो पझौता आंदोलन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। जो पझौता आंदोलन में दोस्तों एक सभा का गठन हुआ था, वो कौन सी सभा थी आपको याद रखना है? किसान सभा का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पझौता आंदोलन जो था वो किसका भाग था? भारत छोड़ो आंदोलन का भाग था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का भाग था। इंपॉर्टेंट थे दोस्तों ये पॉइंट्स, इसलिए मैंने आपको डिस्कस करवाए। साथ साथ में आगे चलेंगे। कुनिहार रियासत की स्थापना 1154 ईस्वी में किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? अभोज देव इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों जब भी बात आएगी कुनिहार रियासत की तो दोस्तों कुनिहार आंदोलन का नाम जरूर आता है। दोस्तों कुनिहार के राणा ने क्या किया था? वहाँ की प्रजामंडल को बैन कर दिया था, यानी कि अवैध घोषित कर दिया था। और दोस्तों कुनिहार आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इंपॉर्टेंट थे ये दोनों पॉइंट। आगे चलेंगे। झुग्गा आंदोलन किस जिले में हुआ था दोस्तों? तो झुग्गा आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बिलासपुर में हुआ था। क्यों हुआ था? 1883 से 1880 ईस्वी में क्या होता दोस्तों? बिलासपुर में राजा अमरचंद के विरोध में ये झुग्गा आंदोलन हुआ था। दोस्तों क्यों हुआ था? क्योंकि लोगों को मारना, जुल्म करना, पीटना, ठीक है, लोगों पर अत्याचार करना। तो दोस्तों इस पर लोगों ने क्या किया? उस अत्याचारी राजा का विरोध करने के लिए झुग्गियां बनाकर रहने लगे। ये इसकी एक छोटी सी स्टोरी थी ताकि आपको याद रखें। आगे चलेंगे। मंडी शहर के दमदमा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों किसने करवाया था? सूरज सेन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जब भी सूरज सेन की बात आएगी कमलागढ़ की किले की भी बात जरूर आती है। ठीक है। कमलागढ़, ठीक है,
कमलागढ़ जो किला था दोस्तों वो किसने बनाया था? सूरज सेन ने ही बनाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट थे ये पॉइंट। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। महल मैरियो जहां संसार चंद और गोरखाओं के बीच लड़ाई हुई थी, किस जिले में हुई थी? कहाँ पे हुई थी? सबको क्लियर होगा, हमीरपुर में हुई थी। और दोस्तों हमीरपुर के महल मैरियो में आपको याद रखना है 1806 ईस्वी में गोरखाओं ने महाराजा संसार चंद को हराया था, जिसके बाद संसार चंद ने क्या किया था दोस्तों? कांगड़ा किले में शरण ले ली थी। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे पॉइंट्स। आगे चलेंगे। कुल्लू जिले का मलाना गांव किस बात के लिए प्रसिद्ध है? किस बात के लिए प्रसिद्ध है? सभी को क्लियर होगा, संसार का प्राचीन लोकतंत्र के लिए। ठीक है, और किस देवता की पूजा की जाती है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, जामलू देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, और दोस्तों स्वतंत्र राजकीय न्यायिक तंत्र के लिए भी जाना जाता है मलाना गांव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी पॉइंट्स। आगे चलेंगे। किन्नौरी लोग नाश्ते के भोजन को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एचएस के एग्जाम में बन चुका है, एलाइड के एग्जाम में बन चुका है। तो दोस्तों क्या कहते हैं? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा खाऊ। टग को क्या कहते हैं? जौ। नन को भी जौ कहते हैं। ठीक है, और शील को शायद दोस्तों दोपहर के भोजन को ये कहते हैं, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, दोपहर के भोजन को शील कहा जाता है। क्लियर है, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। चंबा रियासत का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? क्लियर होगा सभी को ही, मेरू वर्मन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साहिल बर्मन की, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, चंबा शहर की स्थापना इसने की थी। लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सीरीज सिर्फ आपको एचपीजी के ऐप पर ही मिलने वाली है। और क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको खुद का खुद आपका ग्राफ ऊपर होते हुए आप देख सकते हैं। तो डेफिनेट आप भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, ज़रूर आपकी लगेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।